हेलो जक्कास, मैं आर के वर्मा क्लास 12th गदर बैच के लिए टर्म 1 के चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन के क्वेश्चन एनालिसिस मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिनका डिस्कशन आज मैं करूँगा। और हमारे साथ इसी बैच में क्लास ले रहे हैं, फिजिक्स ड्रिल कर रहे हैं मिस्टर सौरभ सर एंड मैथमेटिक्स ड्रिल कर रहे हैं मिस्टर आशीष सर। ओके बच्चे, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, इन साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड प्रोडक्ट रिएक्ट with sodium in presence of dry ether, the final product will be, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, और यहाँ पर देखिए भाई साइक्लो रिंग बनी हुई है, फिर सोडियम कंपाउंड बनाया हुआ है और ये 2 साइक्लिक रिंग एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखो बेटा, क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, इन साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सनलाइट के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? सनलाइट के प्रेजेंस में होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन में अगर हम साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या फॉर्मेशन होगा? प्लस Cl2, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये बनाएगा it form that is chlorocyclohexane सनलाइट के प्रेजेंस में, और प्लस HCl का फॉर्मेशन। अब दूसरी लाइन क्या लिखा हुआ है? एंड दिस प्रोडक्ट रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे ही ड्राई ईथर आए, अरे ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, बताओ बच्चों कौन सी रिएक्शन है? ये है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट प्रोड्यूस सिमेट्रिकल एल्केन। तो इसका मतलब अगर इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, मतलब फर्दर रिएक्शन में ट्वाइस ऑफ दिस कंपाउंड प्लस ट्वाइस Na, और किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, इट गिव्स, और साथ में हमारे पास बनेगा ट्वाइस NaCl। तो बताइए ये प्रोडक्ट हमारा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दैट इज आंसर ये, मतलब आंसर डी इज करेक्ट। हमारे पास इसका आंसर मिल गया डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सेलेक्ट द करेक्ट प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन PCl5। देखिए 2 रिएक्शन होती हैं, PCl5 और PCl3 के साथ में। तो चलिए PCl5, देखो इसका मेथड मैं बताता हूँ, जुगाड़ टेक्निक। इस टाइप की रिएक्शन है, फटाक से सॉल्व करेंगे आप लोग। R कुछ इस तरह से लिखिए OH, और इसको लिख दीजिएगा प्लस। देखो क्या करेंगे, Cl और Cl PCl5। जुगाड़ ये है कि ये क्या करेगा, RCl और HCl बनाएगा, और साथ में POCl3। तो बनेगा RCl प्लस HCl और प्लस POCl3। अब आप ऑप्शन चेक करिएगा, हमारा कौन सा ऑप्शन? RCl प्लस HCl प्लस यहाँ से देखिए POCl3, कौन सा ऑप्शन हो रहा है? तो आंसर है बी, आंसर इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है बेटा? बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 में क्या दिया गया है कि दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज। बेटा डेंसिटीज का करेक्ट ऑर्डर पहला है, इसमें दिया गया बेंजीन रिंग, फिर दिया गया क्लोरोबेंजीन, और फिर दिया गया दैट इज 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, और फिर दिया गया 1
3 डाइब्रोमोबेंजीन, इनमें डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी? अरे भाई बेंजीन रिंग पे जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी जिसमें दोनों ब्रोमीन लगे हुए हैं, फिर दोनों क्लोरीन लगे हुए हैं, और फिर एक क्लोरीन लगा हुआ है, और फिर क्या होगा लास्ट में सबसे कम किसकी होगी? बेंजीन। इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए बेटा? हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो देखिए सबसे ज़्यादा है फोर्थ और सबसे कम है फर्स्ट, तो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आंसर कौन सा होना चाहिए? दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट। बी में क्या दिया गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और फिर क्या हो जाएगा? दैट इज फोर्थ। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी ऑप्शन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में पढ़िएगा, दिया गया क्लोरोबेंजीन CH3COCl के साथ में एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, 2 प्रोडक्ट बनाता है A और B। अब ये A और B प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो एक तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पर, फिर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। फिर दिया गया बी में, इसमें सी ऑप्शन दिया गया, सी ऑप्शन मे बी बोथ ए और बी, और चौथा दिया गया डी नन ऑफ दिस। तो बेटा क्या हो रहा है? ये वाली रिएक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। 4 में रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन मतलब अगर हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में? CH3COCl के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। तो जानते हो ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो एक तो प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट इज ये Cl और CO CH3, और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज Cl और यहां मिल जाएगा COCH3। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ये ऑर्थो, ये पैरा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बी। बाई लक हमारे पास क्या चल रहा है? ये डी चल रहा है, ये बी आ गया, और यहाँ पर थर्ड का भी बी आ गया और फोर्थ का भी बी आ गया, क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में पूछा गया है, 5 क्वेश्चन में बेटा देखिए इस क्वेश्चन में C2H5OH HBr की रिएक्शन कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एक तो क्या आ रहा है कि C2H5OH को डायरेक्ट रिप्लेस करके यहाँ पर Br अटैच होगा, एक तो ये बन रहा है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करके अगर बनाते हैं तो ये बी वाला ऑप्शन बनेगा। तीसरा केस है रिंग एक्सपेंशन करके प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइडिया ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो सबसे स्टेबल बनेगा रिंग एक्सपेंशन वाला। मतलब अगर इसके बारे में सोचें तो जानते कुछ इस तरह से होगा कि हमने यहाँ पर CH2OH के साथ में HBr की रिएक्शन कराई तो ये H इस पर अटैक होगा और यहाँ पर OH2O के फॉर्म में निकाल देगा और यहाँ पर बनेगा इट इज CH2 पॉजिटिव और यहाँ माइनस H2O और Br क्या बनेगा प्लस Br माइनस। अब ये क्या करेगा बॉन्ड को एक्सपेंड करा देगा, मतलब बॉन्ड को शिफ्ट कराएगा, इस CH2 पर ले जाएगा क्योंकि 5 मेंबर रिंग से ज़्यादा स्टेबल होता है 6 मेंबर रिंग। तो बॉन्ड ऐसे उठाया और इस पर रख दिया तो अब हमारे पास 6 मेंबर रिंग बनेगा। मतलब यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मेशन होगा दैट फॉर्म 6 मेंबर रिंग कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हो। इट इज़ CH2 और यहाँ पर बेसिकली देखो यहाँ पर जब ये CH2 बनेगा तो जहाँ से शिफ्ट हुआ है यहाँ पर प्लस चार्ज, ये CH2 है और यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा बेटा? प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा
और जब ये प्लस चार्ज डेवलप होगा और प्लस Br माइनस जब अटैक करेगा इस पर, तो रिंग एक्सपेंशन के चलते हमारे पास जो फॉर्मेशन होगा दैट इज Br। मतलब अब आप चेक करेंगे हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, जो हमारे पास आंसर आ रहा है दैट इज सी, और यही मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी ऑप्शन। आंसर क्या होगा बेटा? सी ऑप्शन। क्लियर हो गया? तो हमारे 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो जनरली पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या थोड़ा बहुत चेंज करके पूछे जा सकते हैं। तो ये 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए। अब आते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन में। देखो असर्शन रीजन के ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं। पहला ऑप्शन होता है कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन आल्सो करेक्ट, बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ए फर्स्ट ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? बोथ आर करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन होता है बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तीसरा ऑप्शन आता है कि असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स, और चौथा ऑप्शन आता है कि असर्शन फॉल्स है और रीजन कैसा है? दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब पर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है असर्शन KCN प्लस CH3Cl कन्वर्ट इनटू CH3CN। क्या बन रहा है? क्या CH3CN, ये रिएक्शन होगा प्लस KCl का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें देखें क्या बनेगा। KCN प्लस CH3Cl कन्वर्ट इनटू, ये बनता है CH3CN अब प्लस KCl का फॉर्मेशन। बेटा फ्रीज असर्शन तो गलत हो गया, क्योंकि असर्शन में ये आयनिक कंपाउंड होता है KCN में Cn माइनस अटैक करता है, दैट इज C पे, Cn का C माइनस, C कार्बन ही अटैक करता है CH3 के कार्बन पर और बनाता है CH3Cn। ठीक है, प्लस KCl। तो मतलब क्या हो गया? असर्शन तो फॉल्स है। असर्शन कैसा है? फॉल्स है। अब रीजन के बारे में चेक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रीजन के बारे में। रीजन दिया गया है कि Cn माइनस इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अरे वो तो ठीक है, Cn माइनस जो है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये सही है। असर्शन क्या है? करेक्ट, इनकरेक्ट है। असर्शन इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर बन रहा है NC और ये बन रहा है दैट इज साइनाइड। तो हमारे पास में देखो Cn माइनस क्या होता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कैसा है? C माइनस से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है उससे भी अटैक कर सकता है, तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल कहलाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? डी में क्या होता है? असर्शन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड में बोला गया इन SN2 मैकेनिज्म रेसमाइजेशन में टेक प्लेस। बेटा SN2 में कार्बोकैटाइन नहीं बनता है, क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट। SN2 में क्या करता है? बैक साइड से आकर क्या करता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। SN2 में बैक साइड से आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो उसमें इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन। जैसे अगर मैं कहूँ SN2 का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई हमने कहा C और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, यहाँ CH3 है और यहाँ पर D लगाया। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जैसे हमने कहा OH माइनस अटैक कर रहा है, तो OH माइनस क्या करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा और फ्रंट साइड से Cl रिमूव होगा। तो एक स्टेज आती है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। तो हमने इसको कुछ इस तरह से लिख दिया Cl CH3 और इट इज H और H, और ये एक ट्रायंगुलर प्लेनर में अरेंजमेंट हो जाता है और यहाँ पर जुड़ जाता है। यहाँ से देखिए साइमल्टेनियसली होता है, ये इधर से Cl रिमूव हो रहा होता है और इधर से OH अटैच हो रहा होता है। माइनस डेल्टा, ना कंप्लीटली रिमूव हुआ है और ना कंप्लीटली अटैच हुआ है। तो यहाँ पर बेटा ये जो स्टेज कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट, और इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है, अगर कोई R फॉर्म है तो S फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा, S फॉर्म है तो R फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है बेसिकली ये कैसा होता है? इन्वर्जन टेक प्लेस। कैसा हो जाएगा बेटा? इन्वर्जन। मतलब अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन सपोज हमने कर दिया दैट इज H, और यहाँ पर अब इस साइड में Cl लगाएंगे, इस साइड में OH लगाएंगे और दैट इज CH3,
और यहाँ पर क्या लगाया, एक डी, सॉरी डी लगाना है, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम, डी लगा रहे हैं। तो डी का फॉर्मेशन, डी, तो OH जब अटैक कर रहा है, OH जब अटैक कर रहा है तो हमारे पास में बैक साइड में इन्वर्जन टेक प्लेस। कैसा, इन्वर्जन, हमने लिख दिया इन्वर्जन। तो इसका मतलब ये रेसमाइजेशन वाला है। इन SN2 रिएक्शन रेसमाइजेशन नहीं होता है। रेसमाइजेशन कब होता है, जब इन्वर्जन रिटेंशन बोथ टेक प्लेस, वो SN1 में होता है, तब होता है रेसमाइजेशन। मतलब क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर बनता है इन्वर्टेड और रिटेंट प्रोडक्ट का। और इनका दिया गया इन SN2 न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन एटम टू अपोजिट साइड ऑफ हैलोजन एटम। बिल्कुल करेक्ट है, बैक साइड से अटैक करता है। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन चेक करेंगे तो इसका जैसे आंसर था डी, तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या है आंसर, डी। क्यों होगा, क्योंकि असर्शन रॉन्ग है और रीजन कैसा है, करेक्ट है। असर्शन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन किसके बेस पर हैं, ये क्वेश्चन दिए गए बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ असर्शन रीजन। अब आता है केस बेस्ड स्टडी। हम क्या करेंगे, केस बेस्ड स्टडी करेंगे। तो बेटा देखो, केस बेस्ड स्टडी में हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया MCQ क्वेश्चन दिया गया है, इस केस बेस पर इन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन SN2 दे दिया गया। SN2 मैकेनिज्म होती है एल्काइल आयोडाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, बाय हैलाइड एक्सचेंज, जिसे हम बोलते हैं फिंकल स्टीन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, फिंकल स्टीन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड्स आर रिएक्टेड विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और मिथेनॉल टू गिव एल्काइल आयोडाइड। क्या देते हैं, एल्काइल आयोडाइड विद गुड यील्ड, अच्छा अमाउंट मिलता है, अच्छा रिजल्ट मिलता है। NaCl NaBr आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन एज बाई प्रोडक्ट। NaCl और NaBr एज ए बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। साथ में बोला गया बीइंग इन दिस रिएक्शन एज बाई प्रोडक्ट बीइंग इंसॉल्वेंट एंड गेट प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाते हैं। ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। अभी देखिए एल्काइल आयोडाइड के बारे में बताया गया था। अब हम बात करें कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड द हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, जिसे बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, इज यूज्ड इन विच RCl RBr इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ AgF। किसके प्रेजेंस में, सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2, COF2 और SbF3 इसके साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं पैसेज बेस में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 3 क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। लिखा है C2H5Cl प्लस A कन्वर्ट इंटू C2H5I प्लस NaCl। पहले का सॉल्यूशन हम लिखते हैं, पहले का। तो बेटा देखो, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन में A और B हमें C2H5I बनाना है, C2H5 यानी कि इथाइल आयोडाइड बनाना है। तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट इज सोडियम आयोडाइड। फिंकल स्टीन रिएक्शन, अभी आपने देखा सोडियम आयोडाइड। ए क्या होना चाहिए, सोडियम आयोडाइड। अगर यहाँ पर सोडियम आयोडाइड डालते हैं तो हमारे पास इथाइल आयोडाइड बनेगा और सोडियम क्लोराइड, और बी की जगह क्या होना चाहिए, एसीटोन। मतलब सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, ए हमारे पास आ रहा है दैट इज NaI। देखो ये बहुत क्लियर कट, जो पैसेज बेस है NaI, और बी क्या हो रहा है, बेसिकली ए हो गया NaI और बी हो गया दैट इज बी देखिए हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रहा है, बी बेसिकली एसीटोन। तो अभी हमने बताया फिंकल स्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और किसके प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में, तो इथाइल आयोडाइड फॉर्मेशन होगा और NaCl का फॉर्मेशन। तो हमारे पास क्या हो रहा है, दैट इज A एंड B आर, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है आंसर, फर्स्ट का आंसर है ए ऑप्शन, ए इज करेक्ट। ठीक है, NaI एंड एसीटोन। फिर दूसरा चेक करिएगा, दूसरा दिया गया है कि हमारे पास में दूसरा देखिए क्या दिया गया है, A प्लस AgF C2H5F प्लस B, हमारे पास क्या बन रहा है, C2H5F प्लस B बन रहा है। A और B क्या हो सकते हैं, A B में भी। तो देखिए C2H5Cl और AgCl, चलिए डाल के चेक कर देते हैं। C2H5Cl और AgCl क्या फॉर्मेशन होगा,
यहाँ से देखिए C2H5Cl और AgCl। तो चेक कर लेते हैं, हमने एक ही जगह लिखा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, C2H5Cl प्लस AgF कन्वर्ट इनटू AgCl और प्लस C2H5F। अरे ये तो प्रोडक्ट बन रहा, इसका मतलब हमारा एक ऑप्शन है C2H5Cl AgCl, ये सही है, C2H5Cl और ACl, यानी कि ये A हो सकता है और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये सही है। चलिए फिर से चेक करते हैं। दूसरा दिया गया है कि C2H5Br और AgBr, तो हम एक ही जगह C2H5Br ले लेते हैं, C2H5Br प्लस AgF कन्वर्ट इनटू दैट इज AgBr और प्लस C2H5F। तो देखिए ये वाला भी बन रहा है हमारे पास में, C2H5F बन रहा है और AgF के साथ में, मतलब ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब A एंड B बोथ आर करेक्ट। तो हमारे पास A और B का ऑप्शन है डी ऑप्शन, A एंड B बोथ आर करेक्ट। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज नॉन एज स्वार्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चे, स्वार्ट रिएक्शन। फिर से देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, इन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसमाइजेशन और नन ऑफ दिस विच कैन टेक प्लेस। तो क्या हो सकता है, तो देखो हैलोजन एक्सचेंज अभी बताया था SN2, SN2 में होता है बेटा इन्वर्जन, तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन इन्वर्जन SN2 में, SN2 मैकेनिज्म इन्वर्जन, तो आंसर हो जाएगा ए। तो केस बेस पर भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए बच्चे। अब हमने जो आज का जो टॉपिक लिया था वो लिया था दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके जस्ट बाद जो लेक्चर आएगा उसमें टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एल्कोहल ईथर फिनॉल। ठीक है, फिर हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन और पी ब्लॉक। ठीक है, इन सब के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, तो पढ़ते रहिए और दोस्तों को शेयर करिए, सब कुछ झक्कास हो जाएगा। ओके, गुड लक झक्कास।